नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार और छठ पर्व की हार्दिक बधाई भी। आज जिस टॉपिक को लेकर हम यहाँ आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थंबनेल में आपने ये देख लिया होगा कि झारखंड जीके की कौन सी पुस्तक जो है सो बेस्ट है मार्केट में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिना झारखंड को समझे, बिना झारखंड को जाने, झारखंड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। मतलब झारखंड की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाजार में झारखंड से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं, है ना। अब स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा किताब को खरीदें, किस किताब को पढ़ें। इसी पर हम लोग आज जो है सो बात करेंगे। जेपीएससी एग्जाम का नेचर और जेएसएससी एग्जाम का नेचर थोड़ा सा अलग है, तो स्वाभाविक है कि दोनों में झारखंड रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका स्वरूप भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर बात करें हम लोग जेपीएससी की, तो जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का एक पूरा का पूरा पेपर ही झारखंड को समर्पित है। मतलब कि जेपीएससी पीटी अगर आपको पास करना है तो झारखंड पर आपको कमांड करना ही होगा। झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जेपीएससी पीटी परीक्षा में, है ना। अब झारखंड को कैसे तैयार किया जाए, इस पर हम लोग जो है सो बात करते हैं कुछ प्रमुख पुस्तकों का उल्लेख करते हुए। जैसे कि मार्केट में अगर हम लोग देखें तो लूसेंट का सामान्य ज्ञान, उड़ान पब्लिकेशंस का झारखंड, मनीष रंजन का झारखंड, परियोजन पब्लिकेशंस का झारखंड सामान्य ज्ञान, मैं हूँ झारखंड, है ना। इसी प्रकार से स्पर्धा प्रकाशन का झारखंड, शिवांगन पब्लिकेशंस का झारखंड और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस का किताब जो है सो मार्केट में उपलब्ध है ना। अब किस किताब को पढ़ा जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, किस किताब में क्या महत्वपूर्ण है, इस पर बात करते हैं। क्योंकि जितनी भी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है झारखंड पर, सबकी अपनी अपनी कुछ सीमाएं हैं। मतलब कि 100% किसी को हम लोग नहीं कह सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हर किताब में हम लोग जो है सो देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले लूसेंट के सामान्य ज्ञान पर। तो लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी किताब है और इसमें झारखंड का इतिहास जो है वो बेहतर हमको लगता है कि दिया हुआ है। तो झारखंड के इतिहास के लिए आपको निश्चित रूप से लूसेंट के झारखंड से एक बार अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए। लूसेंट के झारखंड सामान्य ज्ञान में अन्य दूसरा जो क्षेत्र है जिस पर किताब में बातें कही गई हैं, जैसे भौगोलिक जो परिवेश है हमारे यहाँ का, या कलात्मक जो स्वरूप है झारखंड का, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ करंट डेटा की जो है सो कमी है ना। कुछ और अपडेट मांग रहा है ये किताब। तो ये किताब 100% जो है सो आपके लिए उपयोगी मेरे विचार से नहीं हो सकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐड किया जाना जो है सो जरूरी हो गया है। लेकिन फिर भी इसका जो इतिहास वाला जो खंड है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप लूसेंट के झारखंड से झारखंड के इतिहास को जो है सो निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम लोग उड़ान पब्लिकेशंस की बात करें झारखंड का, तो उड़ान पब्लिकेशंस की किताब में एक चीज़ क्या है, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य को जो है सो दे दिया गया है। मतलब फैक्ट बेस्ड ये पुस्तक है। इसमें कंसेप्ट की जो है सो कमी है। आप अगर सिर्फ उड़ान पर निर्भर रहेंगे तो दिक्कत है कि फैक्ट बेस्ड या डायरेक्ट सूचना पर आधारित प्रश्न अगर पूछता है तो आप उसका आंसर दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर देता है तो आप गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि इसमें कंसेप्ट की जो है सो निहायत ही कमी है। तो ये किताब में हम लोग देखते हैं कि कंसेप्ट की थोड़ी सी कमी है ना। कोई भी चीज को विस्तार में जो है सो इसमें नहीं समझाया गया है। टू द पॉइंट चीजों को जो है सो देने का प्रयास किया गया है और फैक्ट पर जो है सो जोर दिया गया है। ठीक है। फिर अगर हम लोग मनीष रंजन की पुस्तक की अगर हम लोग बात करें तो निश्चित रूप से आज भी मार्केट में मनीष रंजन की किताब अपना एक प्रमुख स्थान बनाए हुए है।
मनीष रंजन की पुस्तक में एक खास बात यह है कि जेपीएससी पीटी का जो सिलेबस है, तो सिलेबस को पूरी तरह से जो है सो कवर किया गया है, और जितना भी आवश्यक सूचना है या जितना भी जरूरी इंफॉर्मेशन हो सकता है वो देने का जो है सो इसमें प्रयास किया गया है। लेकिन हम लोग पाते हैं क्या कि कुछ एक क्षेत्र है जिस पर कम काम किया गया है और उस पर और ज़्यादा जो है सो मटेरियल अपेक्षित है ना। तो लगता है या ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में जब इसका नया एडिशन आएगा तो इस कमी को भी जो है सो पूरा कर लिया जाएगा। जैसे झारखंड की अर्थव्यवस्था को और विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है, झारखंड के भूगोल को भी और विस्तार दिए जाने की आवश्यकता हमको लगता है कि मनीष रंजन पुस्तक में है, वर्तमान में, है ना। ये पुस्तक भी निश्चित रूप से अच्छी पुस्तक है और जेपीएससी पीटी के लिए इसको पढ़ा जा सकता है। अब फिर हम लोग बात करते हैं, अगर मैं हूँ झारखंड पुस्तक जो कुछ 6 महीना या 7 महीना पहले मार्केट में आया, मतलब जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम जो हुआ लास्ट, तो उसके कुछ महीना पहले ये किताब हम देखे हैं। तो किताब का एक सबसे अच्छा चीज़ हमको ये लगा कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बॉक्स में जो है सो इसमें दिखाया गया है, वो प्रयास काफ़ी अच्छा था। पूरा किताब जो है अपने आप में ठीक ठाक है, कुछ और जो है सो चीज़ों को इसमें ऐड किए जाने की आवश्यकता है ना। मतलब कि ये फुल प्रूफ किताब नहीं है, मतलब कि जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए आप सिर्फ इस किताब पर जो है सो निर्भर नहीं रह सकते। हाँ, इसके कुछ चीज़ बहुत अच्छा है इसका, जैसे मान लीजिए कि जो कला और संस्कृति वाला जो पार्ट है, तो कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण चीज़ों को अच्छे ढंग से जो है सो उसमें प्रस्तुत किया गया है, इसको भी आप जो है सो देख सकते हैं। अब परियोजन पब्लिकेशंस वाली जो किताब है, झारखंड समान ज्ञान प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, तो यह किताब एक ऐसी किताब है जिसमें फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट पर भी जो है सो जोर दिया गया है। ये किताब निश्चित रूप से जेपीएससी पीटी को ही ध्यान में रख करके जो है सो लिखा गया है, और बहुत ही बेहतरीन पुस्तक जो है सो ये है। तो इसका भी जो है सो उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी चीज़ को थोड़ा विस्तार में जो है सो दिखाने का प्रयास किया गया है, और इसका भी कला और संस्कृति वाला जो सेक्शन है वो बेहतरीन है। तो इससे भी जो है सो आप चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। अब सवाल है कि भाई किसको जो है सो हम आधार बनाएं। इतनी किताब तो हम खरीद नहीं सकते, या कोई भी विद्यार्थी जो है इस तरह किताब खरीदना नहीं चाहेगा, तो किस किताब को जो है सो वो पढ़े। तो देखिए, अगर आप जेपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मेरा सुझाव होगा कि लूसेंट का सामान्य ज्ञान आप एक राउंड जरूर पढ़ें। लूसेंट के सामान्य ज्ञान से ही आप स्टार्ट करें, और कोशिश करें कि लूसेंट के सामान्य ज्ञान में सबसे पहले आप इतिहास को न पढ़ें, है ना। आप इसका भूगोल या कला संस्कृति वाला जो सेक्शन है वहाँ से इस पुस्तक को जो है सो पढ़ें, और बाद में जो है सो इतिहास वाला सेक्शन जो है झारखंड का वो आप लूसेंट से पढ़ें। दूसरा किताब मनीष रंजन की किताब, वो निश्चित रूप से आप लाइन बाय लाइन पूरा किताब पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट पेज तक, है ना, लाइन बाय लाइन आप इस किताब को जो है सो पढ़ें। और फिर प्लेथोरा ऑफ नॉलेज झारखंड सामान्य ज्ञान जो परियोजन पब्लिकेशंस की है, इसको आप पढ़ें। मतलब जेपीएससी पीटी के लिए आप इन 3 पुस्तकों को जो है सो आधार बना सकते हैं। लूसेंट सामान्य ज्ञान, परियोजन पब्लिकेशंस का झारखंड सामान्य ज्ञान, और मनीष रंजन का जो है सो झारखंड सामान्य ज्ञान, ये पर्याप्त है। अगर आप जेएसएससी की परीक्षा देना चाह रहे हैं, जेएसएससी के लिए झारखंड आपको पढ़ना है, तो लूसेंट आप पढ़ लें, और उड़ान पब्लिकेशंस की किताब जो है सो आप एक राउंड पढ़ लें। इससे जेएसएससी परीक्षा में जो झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो मोटा मोटी जो है सो आपका इससे तैयार हो सकता है ना। अगर आप झारखंड पर स्पेशल स्टडी करना चाहते हैं, झारखंड को और ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हैं,
तो कुछ और अतिरिक्त पुस्तक आपके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ। देखिए, झारखंड का इतिहास और संस्कृति जो वी वीरोत्तम की जो पुस्तक है, तो वी वीरोत्तम की झारखंड का इतिहास और संस्कृति, इसका तोड़ नहीं है बाजार में अभी वर्तमान में। मतलब एक बेहतर पुस्तक है, बहुत मोटी सी पुस्तक है ये, और वर्तमान में अभी ये मिल भी नहीं रहा है। इसका जेरॉक्स वगैरह आपको रांची में मिल सकता है। तो वी वीरोत्तम की पुस्तक झारखंड का इतिहास और संस्कृति आप निश्चित रूप से जो है सो पढ़ें, लाइन बाय लाइन आप जो है सो पढ़ें। लास्ट जो जेपीएससी का परीक्षा हुआ तो बहुत सारा क्वेश्चंस सीधे सीधी इस किताब से जो है सो उठा करके दे दिया गया। तो ये पुस्तक निश्चित रूप से अपरिहार्य है उसके लिए जो जेपीएससी जैसी परीक्षाओं को गंभीरता से जो है सो ले रहे हैं। तो वी वीरोत्तम की पुस्तक आप जरूर पढ़ें। इसके अतिरिक्त जो है झारखंड का भूगोल है ना, एक तो है राम कुमार तिवारी का झारखंड का भूगोल, ये तुलनात्मक रूप से हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, व्यक्तिगत रूप से हम कह रहे हैं कि राम कुमार तिवारी का झारखंड का भूगोल, इसको आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर सरोज कुमार सिंह का भी झारखंड का भूगोल है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। राम कुमार तिवारी वाला जो है सो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा किताब है, तो झारखंड के भूगोल के लिए आप राम कुमार तिवारी को पढ़िए। मतलब कि झारखंड के इतिहास और झारखंड के भूगोल के लिए और झारखंड की कला और संस्कृति के लिए, है ना, आप इन दो पुस्तकों पर जो है सो निर्भर हो सकते हैं। एक बेहतर पुस्तक है और निश्चित रूप से ये आपको झारखंड के इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति का एक व्यापक जानकारी, बहुआयामी कह सकते हैं कि जानकारी उपलब्ध कराती है वर्तमान में। तो इस किताब का भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये कुछ पुस्तकें थीं जिसका उपयोग जो है सो आप कर सकते हैं जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा की तैयारी में, है ना। आने वाले समय में बहुत जल्द नेक्स्ट जेपीएससी का भी एडवर्टीजमेंट आने वाला है, 14th जेपीएससी का, और हमारा सुझाव यही रहेगा आप लोगों के लिए कि आज और अभी से ही आप जो है सो लग जाइए और झारखंड को बेहतर तरीके से जो है सो पढ़ना आरंभ कर दीजिए, है ना। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए विषय के साथ जो है सो फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।